प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, नेशनल मीन्स कम्युनिटी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए आज की इस वीडियो में 2022 की परीक्षा में पूछा गया ओरिजिनल पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 91 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सूर्य के निकटतम ग्रह है। ऑप्शन है मंगल, पृथ्वी, शुक्र या शनि। तो सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इन चार ऑप्शन के अनुसार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शुक्र ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है। तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों को ज्ञात कर लीजिएगा। जैसे सबसे पहले आपका कौन सा ग्रह होता है? तो बुध होता है, उसके बाद आपका शुक्र होता है, नेक्स्ट आपकी पृथ्वी होती है, आगे हम अगर बढ़ेंगे तो आपका मंगल होगा, मंगल के बाद आपका होता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि होता है, फिर अरुण होता है और लास्ट में वरुण होता है। तो इस प्रकार से 8 ग्रह होते हैं और इन ग्रहों को क्रम वाइज आप याद कर लीजिएगा, इससे जो है आपको जानकारी हो जाएगी। 92 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? यूरिया, जैविक खाद, एनपीके, पोटास। तो हमने इस क्वेश्चन को पहले भी समझाया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैविक खाद ये रासायनिक खाद नहीं है। यूरिया, एनपीके, पोटास, डीएपी ये सभी रासायनिक खाद होती हैं। 92 नंबर प्रश्न है, जड़ द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर या पॉलीथीन की थैली में रखकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पंखे के नीचे रखकर। तो इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही आंसर है। और जो आंसर की ऑफिशियल आंसर की आई थी 2022 की, उसमें भी आपका यही दिया गया है। तो अंग्रेजी जिन छात्रों के पास है या इंग्लिश मीडियम से जो भी छात्र पढ़ते हैं तो इधर अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है 94 नंबर, बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप जीव है? गुलाब, डबल रोटी की फफूंद, आलू या अदरक। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डबल रोटी की फफूंद। क्वेश्चन नंबर 95 है, कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं के जाल को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर लिख लीजिएगा। वातक, श्वासरंध्र, वक्षगुहा, कुलोम। तो राइट आंसर बच्चों है ऑप्शन नंबर 1, वातक। अब ये जो श्वासरंध्र होते हैं ये बच्चों पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। तो ये पौधों में श्वासरंध्र होते हैं और वातक होते हैं कीड़े मकोड़ों में। तो इसको ध्यान रखेंगे। 96 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाए जाने वाले जंतु का नाम है? हाथी, न्यू वर्ल्ड मंकी, लायन टेल्ड लंगूर या मेढक। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लायन टेल्ड लंगूर। यदि आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जरूर चलिएगा। 97 नंबर प्रश्न है, निम्न में से धातुओं की प्रकृति नहीं है? आघातवर्धनीयता, कुचालकता, तन्यता या सुचालकता। तो धातुओं की प्रकृति नहीं है कुचालकता, अर्थात धातुएं जो होती हैं वो सुचालक होती हैं, कंडक्टर होती हैं, लेकिन कुचालकता आपका इसकी विशेषता नहीं होगा। आघातवर्धनीयता का मतलब होता है कि धातुओं को पीट कर उन्हें चादर के रूप में परिवर्तित करना, तो ये आघातवर्धनीयता होता है। तन्यता का मतलब होता है धातुओं को खींचकर तार बनाने की प्रकृति, तो ये सब धातुओं में पाई जाती है। सुचालकता धातुओं में ऊष्मा का संचालन, तो इसको ध्यान रखेंगे। 98 नंबर प्रश्न है, कौन सी प्रतिजैविक औषधि है? जो प्रतिजैविक औषधि है उसको देखना है। कॉफ़ी पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन या ईस्ट पाउडर। तो प्रतिजैविक औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन को। इसका तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? सीएनजी, बायोडीजल, केरोसिन या पेट्रोल। तो सबसे कम प्रदूषक के रूप में हम सीएनजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाता है? तो कैरम बोर्ड पर जब पाउडर छिड़का जाता है तो घर्षण कम हो जाता है। इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो यदि आप 100 नंबर का पहला ऑप्शन टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब आपका है। 101 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस आवृत्ति की ध्वनि को हमारे कान सुन नहीं सकते? तो कानों के सुनने के लिए सर्वथा प्रयास क्या होता है?
20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। तो अगर इसके बीच में कोई ध्वनि है तो हम सुन सकते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिया गया 38 हर्ट्ज, इसको सुन सकते हैं। 10,800 हर्ट्ज, इसको भी सुना जा सकता है। 6,800, इसको भी सुना जा सकता है। 8 हर्ट्ज वाली ध्वनि को हम सुन नहीं सकते। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ होगा। एक जटिल रेखा, एक वृत्त, सरल रेखा, वक्र रेखा। तो नियत गति से चल रही है तो उसका समय और दूरी ग्राफ होगा एक सरल रेखा। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, रूमिनेंट्स में सेलोज का पाचन कहाँ होता है। रूमिनेंट्स का मतलब होता है जो शाकाहारी जंतु होते हैं, घास खाने वाले जो जानवर होते हैं, उनमें सेलोज का पाचन किस में होता है। तो ये बच्चों अंधनाल में होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखो अंग्रेजी में दिया गया है रूमिनेंट्स, वैसे ही यहाँ पर देखो चौथे ऑप्शन में दिया गया है रूमेन, ठीक। तो इन द रूमेन, रूमेन मतलब अंधनाल होती है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, आसुत जल की प्रकृति होती है। आसुत जल कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या अनिश्चित। तो आसुत जल होता है उदासीन। उदासीन वह चीज़ें होती हैं जिनका पीएच मान 7 होता है। जिनका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होंगे। 7 से अगर प्लस हुआ तो वो क्षारीय होगा। 7 से -1, 7 से कम हुआ तो वो अम्लीय होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल को 70 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण का ताप क्या होगा। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, इधर आपका हाईएस्ट 70 है, तो दोनों को मिला देंगे तो बीच का तापमान आएगा, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 से 70 के मध्य का तापमान होगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, न्यूटन की डिस्क में कौन सा रंग नहीं होता। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बैंगनी नहीं होता है, पीला, लाल या गुलाबी। तो गुलाबी बच्चों कलर नहीं होता है, इसका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील लोहे में कौन सी धातु को मिलाकर बनाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है क्रोमियम और निकिल से। तो अगर आपने पहला ऑप्शन टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 108 नंबर। ये बच्चों सवाल है, हमने कहा था कि एक सवाल आपका जरूर आएगा भौतिक विज्ञान से लेकर। कोई कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 25 मिनट तक चलती है। इसके पश्चात वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 36 मिनट चलती है। तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो हम पहली बार में अगर हम चाल निकालते हैं तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है और 25 मिनट तक चलती है। तो यहाँ पर चाल दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया गया है 25 मिनट। तो 25 मिनट से गुणा कर दो। अच्छा ये मिनट है, इसको घंटा में बदलना पड़ेगा। तो घंटा में बदलने के लिए इसको हम 60 से भाग कर देंगे तो 60 जो है ये घंटा हो जाएगा। तो इसको 60 से 60 कैंसिल कर दो, काट दो, तो ये यहाँ पर बचा 25। तो पहली बार में 25 किलोमीटर वो चलेगा, ठीक। अब दूसरी बार में निकाल लो, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। तो ये 70 और गुणे 36 हो जाएगा। अब 36 को हमको किस में बदलना है, तो घंटे में बदलना है। तो ये 60 से भाग कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 0 0 कैंसिल कर दो और 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 7 36। तो 7 का 6 से हो जाएगा गुणा। तो 7 और 6 कितना हुआ 42। तो पहली बार में चला था 25, दूसरी बार में चला 42। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, दोनों को जोड़ दो, 25 और 42 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 5 2 7 4 2 6, 67 किलोमीटर टोटल दूरी ये चली गई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 67 किलोमीटर। अगला प्रश्न बच्चों है 9 नंबर, CFL में कौन सी वाष्प होती है। तो CFL जो बल्ब होता है उसमें कौन सी वाष्प होती है, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, पारे की या हाइड्रोजन की। तो ये पारे की बच्चों होती है, इसका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, घर्षण बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना।
तो पहला ऑप्शन कहता है कि यदि पृष्ठ रुक्ष हो, रुक्ष मतलब सूखा हो, तो घर्षण बल अधिक होता है, ये सही है। दूसरा है यदि घर्षण नहीं हो तो पेन या पेंसिल से नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी सही है, बिना घर्षण के पेन और पेंसिल नहीं चल सकता। तीसरा है छत के पंखे व साइकिलों में धुरी व हब के बीच वाला बेरिंग घर्षण बल को बढ़ा देता है, तो वो घर्षण बल को बढ़ाता नहीं है, कम कर देता है, इसीलिए वो सॉफ्ट तरीके से अच्छे से चलती है। अगर वो हब या बेरिंग ना लगी हो तो बहुत ही घर्षण होगा, ज़्यादा घर्षण होगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन ही जो है गलत दिया गया है, तो सही आपका उत्तर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। बाकी चौथा ऑप्शन पढ़ लीजिए, घर्षण के कारण जूतों के तले घिस जाते हैं, सही बात है, तो तीसरा ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, यह विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? तो ये बच्चों चुंबकीय प्रभाव है, क्योंकि वो चुंबक की तरह व्यवहार करेगा तो चुंबकीय प्रभाव होगा। ठीक, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, रक्त का रंग लाल होने के लिए उत्तरदायी वर्णक है। ऑप्शन है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, फ्लोएम या इंसुलिन। तो रक्त में होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त लाल होता है। 13 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है, बिजली का स्विच बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? बहुत बार बच्चों प्रश्न ये पूछा गया है, बिजली का स्विच बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बैकेलाइट, पीवीसी, टेफ्लॉन या नायलॉन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है बिजली के स्विच बनाने के लिए या फिर बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए, तो बैकेलाइट का उपयोग किया जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन का बच्चों उपयोग करते हैं नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। ठीक, अगला प्रश्न है 14 नंबर, नर और मादा युग्मकों के संयोग या युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? निषेचन, परागण, जनन या मुकुलन। तो ये बच्चों कहलाता है निषेचन, इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, वायु दाब के क्षेत्र से किस दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है? तो वायु हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर जो है गमन करेगी, तो इसको ध्यान रखेंगे, अधिक से कम की ओर जाएगी, तो सही आंसर हो जाएगा अधिक से कम, यानी दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, भूकंप की शक्ति के परिणाम को व्यक्त किया जाता है न्यूटन में, रिक्टर पैमाने में, मीटर पैमाने में, हर्ट्ज पैमाने में। तो रिक्टर पैमाने में जो है इसको व्यक्त किया जाता है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर यंत्र की बात पूछेगा तो सिस्मोग्राफ होता है, क्या होता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा इसका मापन किया जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, संगमरमर का कैंसर किस कारण होता है? तो संगमरमर का जो कैंसर होता है वो अम्लीय वर्षा के कारण होता है, इसका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और अम्लीय वर्षा में दो गैसें महत्वपूर्ण होती हैं, ध्यान रखेंगे, N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये दो गैसें होती हैं जो बहुत ही खतरनाक होती हैं और इसी के कारण अम्लीय वर्षा होती है जो संगमरमर का कैंसर का कारण बनती है। 18 नंबर प्रश्न है, रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा कौन सा आवेश अर्जित होता है? ऑप्शन है धनावेश, ऋणावेश, उदासीन या कोई नहीं। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धनावेश जो है होगा, पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा प्राकृतिक सूचक ना होकर मानव निर्मित सूचक है? यानी मानव निर्मित सूचक कौन सा है? हल्दी ये प्राकृतिक है, लिटमस प्राकृतिक है, गुलाब की पंखुड़ियाँ प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयोग की जाती हैं, सही आंसर होगा बच्चों मिथाइल ऑरेंज, तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन की तकनीकी को क्या कहते हैं? कायांतरण, IVF, IFV या FIV। तो IVF कहलाता है, दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? नमक का घोल, हैंडपंप का जल, तालाब का जल या आसुत जल। तो जो आसुत जल होता है जिसका मान pH मान 7 होता है वही आपका जो है विद्युत का चालक नहीं होता, तो चौथा ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। 22 नंबर बच्चों प्रश्न है, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र कौन सा नहीं है? जो नहीं है वो ध्यान रखना है,
वन्यजीव अभ्यारण्य ये होता है, राष्ट्रीय उद्यान होता है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ये भी होता है, औद्योगिक पार्क नहीं होते हैं। औद्योगिक का पार्क मतलब होता है जो उद्योगों के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। तो चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ये जीवों के संरक्षण हेतु नहीं होता। अगला प्रश्न है 23 नंबर, पक्की सड़कों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? वैसलीन, बिटुमिन, कोक या पैराफिन मोम? तो अब जो है बिटुमिन का प्रयोग होने लगा है, दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, गहरे रंग के कीपदार बादल क्या कहलाते हैं? टाइफून, हरिकेन, टार्नेडो या तड़ झंझावत? तो ये टार्नेडो कहलाते हैं, तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रम को क्या नाम दिया जाता है? तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम होता है किण्वन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसी प्रकार से दूध से दही का बनना किण्वन से होता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, उदाहरण देकर आपसे पूछा जा सकता है। तो 125 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और ये प्रश्न रहे आपके 35 जो विज्ञान से संबंधित थे। अब इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा जो है आज की जो लाइव क्लास होगी उसमें आप लोग जरूर जुड़िएगा, और इसके बाद सामाजिक विज्ञान की क्लास होगी उसको भी आप जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।